क्वेश्चन है, निर्देशों को निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर का कौन सा भाग जिम्मेदार है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह निर्देशों को निष्पादित करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में कॉपी की शॉर्टकट की है। विंडोज की शॉर्टकट की बताना है, कॉपी की कौन सी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+C। जो विंडोज होता है, इसमें एक किसी भी प्रकार का टेक्स्ट, इमेज या अन्य सामग्री को कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सपर्ट सिस्टम। जो कंप्यूटर में है एक्सपर्ट तकनीक होता है, वह मानव जैसे निर्णय लेने की क्षमता या समझने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क ड्राइव की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव आमतौर पर डीवीडी, यूएसबी ड्राइव और एसएसडी की तुलना में सबसे बड़ी इसकी भंडारण क्षमता होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव की जो आमतौर पर भंडारण क्षमता होती है, वह 500 GB से 2 टेराबाइट या इससे अधिक तक होती है। लेकिन जो मॉडर्न में अब इसकी जो कैपेसिटी है, वह 6 टेराबाइट से 8 टेराबाइट और यहाँ तक कि 20 टेराबाइट से लेकर अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट मैट्रिक्स। जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, यह वह प्रिंटर होते हैं जो कागज़ पर अक्षर बनाने के लिए स्याही वाले रिबन के खिलाफ एक हेड या पिन को भौतिक रूप से पीट कर काम करते हैं। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी फील्ड प्रिंटर या लाइन प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के जो साधारण उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर है। स्कैनर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। जो स्कैनर होता है, वह एक इनपुट डिवाइस होता है। यह क्या करता है, प्रकाश और ऑप्टिक्स का उपयोग करके छवि को डिजिटल डेटा में चेंज कर देता है, जिससे बाद में जो विभिन्न स्वरूप होते हैं, जो PDF होता है या JPEG, इसमें क्या कर सकता है, सहेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की गणनाएं की जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ALU में। जो मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन होती है, वो ALU में होती है। ALU में गुणा, भाग, जोड़, घटाव, भिन्न, बीजगणितीय, ज्यामिति या त्रिकोणमिति, सांख्यिकी जैसी सभी की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो GUI होती है, इसका मतलब होता है कि यूजर इंटरफेस होता है जो उपयोगकर्ताओं को ग्राफिकल आइकन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ बातचीत करने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिर मेमोरी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैम। जो रैम होती है, वह एक अस्थिर मेमोरी होती है। वह एक अस्थिर मेमोरी होती है। जब बिजली चली जाती है तो यह अपना डेटा खो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षर ज्ञात कीजिए। जो ए ऑप्शन है, इसमें दे रखा है HN। अगर इसमें H+6 करेंगे तो क्या बनेगा, N बनेगा। दूसरा है JP। अगर इसमें J+6 करेंगे तो P बनेगा। तीसरा है GL। अगर इसमें G+5 करेंगे तो L बनेगा। चौथा है FL। अगर इसमें F+6 करेंगे तो क्या बनेगा, L बनेगा। तो बेजोड़ अक्षर ज्ञात करना है तो G+5, यहाँ पर 5 आ रहे हैं, बाकी जगह 6 जुड़ रहा है पहले अक्षर के साथ। बाकी में पहले अक्षर के साथ 6 जुड़ रहे, इसमें 5 जुड़ रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या करना है, बेमेल अक्षर ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और 1 भिन्न है। कौन सा बाकी से भिन्न है?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मछली। जो बंदर है वह स्तनपायी जानवर है और भूमि पर रहता है। घोड़ा है वह भी स्तनपायी है और भूमि पर रहता है। और ऑप्शन डी है हिरण, यह भी स्तनपायी है और भूमि पर रहता है। जो मछली है वह पानी में रहती है और यह मीन है, या कह सकते हैं अंडपृचक है। तो करेक्ट आंसर बताना है इसमें, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। मेढक उभयचर है तो कछुआ क्या होगा? मेढक उभयचर है तो कछुआ क्या होता है? सरीसृप होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। श्रृंखला दे रखी है 2, 5, 9, 19 और 37। इसको पूर्ण करना है। इसमें 2 × 2 + 1 तो क्या होगा? 5 होगा। इसके बाद 5 × 2 - 1 करेंगे तो कितना? 9 हो जाएगा। इसके बाद 9 × 2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 19 हो जाएगा। इसके बाद 19 × 2 करेंगे और यहाँ पर -1 करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। इस माइनस हो गया, यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा? प्लस आएगा। तो 37 × 2 + 1 करेंगे तो कितना आज हो जाएगा? तो 75 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला है -1, 5, 15, 29। इसको पूर्ण करना है। यहाँ पर अगर 6 जोड़ते हैं -1 में तो 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5 में कितना जोड़ें? 10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? अगर 10 जोड़ते हैं तो 15 हो जाएगा। 15 में अगर 14 जोड़ते हैं तो 29 हो जाएगा। तो क्या चल रहा है? 6, 10, 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +18। तो यहाँ पर +18 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 6, 10 में कितना? +4 हो गया। 10, 14 में +4 हो गया। यहाँ पर 14, 18 में +4 हो गया। तो ये क्या है? कंटिन्यू सीरीज चल रही है। सही है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? 2, 3, 10, 15। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसके बाद 35 है। 2, 3 दे रखा है, इसमें क्या जोड़ें? +1 जोड़ते हैं तो 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कितना जोड़ते हैं? +7 जोड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्लस कितना? 5 जोड़ते हैं और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जोड़ना है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस +6 होगा। 1 में +6 जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा। फिर इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में 7 में कितना घटाएं कि 5 हो जाए? तो -2 घटाएं। तो कंटिन्यू कितना चल रहा है? +6 - 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? 5 है। 5 में +6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर +11 आएगा। और 11 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कितना? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दे रखे हैं इसमें। प्रश्न में कुछ कथन और कुछ निर्देश दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्णय कीजिए कि जो दिए गए निष्कर्ष हैं उनमें से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। जो सभी बोतल क्या हैं? ये पेन है। तो सभी बोतल क्या बना देते हैं? पेन बना देते हैं। सभी बोतल पेन है। दूसरा है कुछ मग बोतल हैं। दूसरा है कुछ मग बोतल हैं। ये मग दे रखे हैं, कुछ मग बोतल हैं। निष्कर्ष है कुछ मग पेन है। ये कुछ मग क्या है? पेन है। ये सही होगा। दूसरा है सभी पेन मग हैं। जो सभी पेन हैं वह मग हैं, यह गलत है। तो करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B, C, D, E और F 6 फल हैं। A D से अधिक मीठा है। क्वेश्चन में बोला है A है जो फल वह D से अधिक मीठा है। इसके अलावा बोला है
लेकिन बी जितना मीठा नहीं है। लेकिन बी जितना मीठा नहीं है तो इसका मतलब बी क्या होगा, बी इनसे ज़्यादा मीठा होगा। इसके बाद बोला है ई और बी एफ जितने मीठे नहीं हैं, डी सी से अधिक मीठा है। जो डी है वो है सी से अधिक मीठा है। ई ए से अधिक मीठा है। जो ई है वो है क्या है, ए से अधिक मीठा है। यहाँ पर लिख लेते हैं ई है वो है ए से अधिक मीठा है। 6 में से कौन सा फल सबसे मीठा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दे रखा है ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी दे रखा है, ई और एफ की यहाँ पर बात नहीं की है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखना है अपन को ए बी सी डी में। तो सबसे ज़्यादा मीठा कौन सा दिख रहा है, बी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, तो 416 माइनस 8 प्लस 6 भागे 46 गुणा 114 का मान क्या होगा। यहाँ पर बोला है माइनस का अर्थ भाग है तो भाग लगा देते हैं। यहाँ पर बोला है प्लस का अर्थ गुणा है तो गुणा लगा देते हैं। यहाँ पर बोला है भाग का अर्थ माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। यहाँ पर बोला है गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, तो प्लस लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, 52 होगा इंटू 6 होगा माइनस 46 होगा प्लस 114 होगा। इसके बाद इनको गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 312। तो ये 312 हो जाएगा, माइनस 46 है प्लस 114 है। इसके बाद अगर इनको सॉल्व करते हैं हो जाएगा 380। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो सी अक्षर को दिखाने वाली फलक के विपरीत फलक पर होगा। इसमें उस अक्षर का चयन करना है जो सी के विपरीत होगा। यहाँ इन पासों को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर देखते हैं। ए के विपरीत ई होगा और बी के विपरीत डी होगा। तो सी के विपरीत क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है। यहाँ इसके बाद ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दे रखा है ए बी ई और एफ। यहाँ पर ए के विपरीत ई या ई के विपरीत ए है तो ये गलत होगा। इसके बाद ए भी गलत होगा, ए भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक पता दिया गया है जिसे 4 विकल्पों के सम्मुख पुनः प्रस्तुत किया गया है। उनमें से 3 में कुछ गलतियां हैं या अन्य, जबकि एक बिल्कुल समान है। उस विकल्प का चयन करना है जो पते के बिल्कुल समान है। यहाँ पर पता नंबर दे रखा है श्रीमती पूजा रमेश चौहान, फ्लैट नंबर 302, फ्लैट नंबर 302, प्लॉट नंबर 23, सेक्टर 48 है, नेरुल, नबी मुंबई। ये इनका क्या है, एड्रेस दे रखा है। ऑप्शन ए है कुमारी पूजा रमेश चौहान। यहाँ पर क्या है, कुमारी, तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा है श्रीमती पूजा रमेश चौहान, 308, प्लॉट 23, सेक्टर 48। ये नेरल दे रखा है तो ये नेरल क्या होगा, गलत होगा। तीसरा है श्रीमती पूजा रमेश चौहान, फ्लैट नंबर 302, प्लॉट 23, सेक्टर 48, नेरुल, नबी मुंबई। ये क्या होगा, करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। चौथा है श्रीमती पूजा रमेश चौहान, जो श्रीमती लिखा है ये गलत होगा क्योंकि इनके बीच में श्री के बाद क्या है, यहाँ पर स्पेस है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।